आनी शुरू हो जाएगी। वाह, पर अम्मी पापा का भी इजी हो जाएगा वो कैश वाला कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे क्या लिया है? कुकी चॉकलेट केक है? चॉकलेट केक ये खराब तो नहीं है? चॉकलेट केक। ओके। सामने गणेश जी, देखो गणपति कितने सुंदर है अथर। तुम लोग निकलो फिर वो आ जाएगा करके। कहाँ? वहाँ से या आए उसको बुलाओ इधर से। उसको बुलाओ ना, बस में आ जाओ। बस से ही आ जाना, नहीं तो अब क्या है, हाँ? डायरेक्ट बस से ही आ जाना उसके बाद। क्या वो तो आए होंगे ना, या कोई कार लेके आया होगा तो उन्हें छुड़वा लेना। फाइनली बहुत लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम, नो डाउट हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो भी क्यों दिखा? तूने सॉल्व नहीं किया ना? मैं तो सोच रही थी अतर का दांत भी यहीं पुल आउट करवा लेते। ग्रेड कंप्लीटेड। पापा सीधे लंच टाइम में पहुंचेंगे। कुछ खाया था नहीं? कहाँ है तुम्हारी कार? तो अथन ने ये स्टिकर का जुगाड़ किया है, जो इंजेक्शन लगने के बाद स्टिकर लगाए जाते हैं। उसे मांग के लेके आया, देखो। मैं मांगा नहीं हूँ, वो मेरे को दिए हैं। तुम्हारे इतने जल्दी फ्रेंड कैसे बन जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तुम सबसे दोस्ती यारी कर लेते हो यार, बड़े बड़े लोगों से। क्यों अथु? यहाँ बाहर राइट भाई। यहाँ बाहर के लोग अलाउ नहीं होंगे ना यहाँ के हॉस्पिटल में? तो फिर 25 को ही यहाँ हम लोग को भी शिफ्ट होना पड़ेगा ना? कल नहीं, 2 दिन पहले, परसों। बोतल कहाँ है? वैसे सोसाइटी में रहने लगो, अगर स्कूल का प्रॉब्लम ना हो ना तो बहुत आराम है ना। बारिश टोन अच्छा लगा के एकदम से। अरे मेन गेट डायरेक्ट निकलो। घर मत ले जाना मेरे को। कितना करना। घर नहीं आना है क्यों? अच्छा वो बता दिया, वरना भैया ले ही जाते। तुम करते बस ही का ऐसे। मेरे को पता करना पड़ेगा इसको जरा, इसकी बस कहाँ आती है। किसकी? अथर की ना, यहाँ पे आती होगी तो तुम्हें 26 को तो छोड़ना भी पड़ेगा ना इसको। ये मॉल है ना, रिलायंस मॉल, और इधर सीधे रिलायंस। ये अच्छा, इतनी सिक्योरिटी है, बाहर ही अलाउड ही नहीं। कोई जा ही नहीं सकता। 5 बजे के आसपास निकलना वहाँ से, 5 सवा 5 है ना। कहाँ से? जाएंगे तो फिर वहाँ गाड़ी खड़ी कर देंगे ना, घर चले जाएंगे, आ जाएंगे आराम से। क्या करना है, तो टाइम है। हाँ फिर वहाँ से निकल जाऊंगा डायरेक्ट। जाओ तुम। मेरा बुक ओनली हम सब समझते हैं ना तुम्हारी बात है। इतने समझदार जो हो गया है तुम्हारे साथ रह के। मेरे को चॉकलेट केक में भी मुंह पानी आ गया था जब मैं देखा था वेंडिंग मशीन में। दिखा इधर शकल। खा खा के बस वहाँ पे कचरा सजा रखा है। अब तो 26 को बेबी पुल आउट। 26 तो कल है। कल नहीं है, कल तेरी स्कूल है, 23 है। कल के बाद है।
फिर आपको क्या इतना दिन इधर रहना पड़ेगा? है, अब इधर ही शिफ्ट होने का प्लान है। अंदर ही? हाँ। टाउनशिप। तो फाइनली हमारा डेट वगैरह डिसाइड हो गया है, और अभी जब तक हमारा वैसे तो सी सेक्शन का ही पूरा डिसाइड हो गया है, तब तक अभी मतलब टाइम है। हो सकता है कि अगर उसके बीच में कुछ हो जाए तो अलग बात है, पर डेट अभी रिवील नहीं करेंगे, डेट सरप्राइज़ रहेगा। और जब हो जाएगा तो शायद इसके बाद वीडियो का पता नहीं है तभी बनेगा, या फिर मतलब जो भी होगा अब डायरेक्ट बताऊंगी जिस दिन हो जाएगा। और जिस डॉक्टर को दिखाती थी मैं, उस डॉक्टर से मतलब वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, बट हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, तो हमने हॉस्पिटल चेंज किया है सी सेक्शन के लिए, क्योंकि हाइजीन और थोड़ा सा कंफर्ट ज़रूरी है। तो वो मुझे हॉस्पिटल, एक्चुअली जिस सिटी में रहती हूँ वो वहाँ पे हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं रिलायंस हॉस्पिटल में करा रहे हैं, क्योंकि अभी रिलायंस में है, तो उस वजह से उसमें कराना हमारे लिए इजी है। वैसे वहाँ सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही अलाउड है, अदर को शायद नहीं है। तो अब मेरा डेट भी डिसाइड हो गया है, बट वो सस्पेंस है, वो हम बाद में ही बताएंगे, डिलीवरी के बाद ही। और आ गए थे हम लोग दिखा के, तो वहाँ से डॉक्टर से बस डेट डिसाइड किया और अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाया, अपॉइंटमेंट लिया, और फिर आ गए हम लोग। तो वही था, क्योंकि यहाँ की डॉक्टर भी बोल दी थी कि अगर आपको हॉस्पिटल में कंफर्ट ना लगे तो आप कहीं भी देख सकते हो, और बाकी जो भी होगा आप देख लेना। और वैसे तो जिस तरह से कंडीशन है वो सी सेक्शन ही होना है, क्योंकि बच्चा पोजीशन अभी भी नहीं लिया है, और ज़्यादा वेट करने से बेवकूफ़ी है, क्योंकि पानी भी कम हो रहा है जो, और बेबी भी बढ़ गया है, मतलब उसका वेट काफ़ी हो गया है, और अब मतलब पानी भी कम हो रहा है। तो ज़्यादा वेट करने से क्या है ना, फिर बच्चे को सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अब हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल हो गया है, क्योंकि हमने इंजेक्शन मतलब बॉटल चढ़वाया था हीमोग्लोबिन वाला जो भी होता है, तो हीमोग्लोबिन भी 11 से अप हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि अब होना सी सेक्शन ही है, फाइनल 2-4 दिन में जो भी होना है। तो फाइनली आ जाएगा बेबी, जो भी होगा आप लोगों से शेयर ही करेंगे, वो तो जर्नी है हमारी। और गए थे, हमने दिखाया, ये डॉक्टर भी हमें अच्छी लगी, और हॉस्पिटल हाइजीन है, मतलब हाइजीन मेंटेन है और बहुत अच्छा है, इस वजह से हमने वही रिलायंस का ही हॉस्पिटल किया है। एक्चुअली हम अभी तक इसलिए नहीं दिखाते थे क्योंकि अमित का मुंबई था, और हम यहाँ जहाँ सिटी में रहते हैं वहाँ से समथिंग 30 किलोमीटर से ऊपर है जहाँ हॉस्पिटल है, बहुत दूर है। इस वजह से हमने मैं इजीली जा पाऊँ अगर हबी नहीं रहते, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए हमने डॉक्टर जो लिया था वो सिटी में ही लिया था, जो कि 2-4 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाए। बट फाइनल जब डिसीजन होना था तो फिर सी सेक्शन के लिए चेंज कर दिया। अब हबी भी आ गए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो इस वजह से भी उस टाइम पे मतलब कोरोना का टाइम भी था, तो वहाँ सोसाइटी मतलब रिलायंस की जो सोसाइटी है वहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं कोरोना के टाइम में। वो फिर 15 दिन का क्वारंटाइन, फिर उसके बाद उनकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर कोई ना कोई करना था, इसलिए सिटी में किया था, अदरवाइज़ हम वहीं करते। और ऊपर से हम सिटी में मिला था हमें, मतलब सिटी में ही हम उस टाइम पे लिया था क्योंकि अमित को मुंबई था। तो यहाँ से हॉस्पिटल जो सही लगा हमें, वहीं से मतलब बोला गया था, उनकी कंपनी से ही जो HR वगैरह होते हैं उन्होंने ही बताया था कि मतलब ये डॉक्टर अच्छे हैं, तभी हमने किया था इन डॉक्टर को। और फाइनली अब
सी सेक्शन का बोल दिया है, तो ये चीज़ तो मैंने बता दिया। और रही डेट की, तो डेट मैं सस्पेंस रखूँगी, तो डेट का मैं फाइनली तभी बताऊँगी जब हो जाएगा, उससे पहले नहीं बताएंगे। तो यहाँ से ये वाला वीडियो डाल दूँगी बीच में। अभी हमें उसके लिए भी अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, जैसे कि RT-PCR वगैरह करवानी है हमें, और वहाँ पे बुक जो भी है प्रोसीजर है वो सब करवानी है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मतलब अभी 4-5 दिन के बाद का ही डेट लिया है, ताकि ये सारी प्रोसेस हो जाए, क्योंकि RT-PCR को भी 24 आवर्स लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो भी होता है, फिर अमित की छुट्टी भी अप्लाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो उसके लिए हमें 4-5 दिन पहले से ही मतलब डिसाइड करना होता है, तो वो सारी चीज़ें प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद एडमिट होंगे। तो बीच में थोड़े बहुत ब्लॉग आएंगे, अगर थोड़ा बहुत हम इधर उधर जो भी करते हैं। और फाइनली अथर्व की दादी भी आ रही हैं, तो होप सो कल तक आ जाएंगी वो भी, तो वो रहेंगी। अथर्व की 26 तक तो एग्ज़ाम ही है, तो बस उसी का थोड़ा सा है टेंशन। मतलब ठीक है, क्योंकि वो इस रश में थोड़ा सा पढ़ नहीं पाता, और पढ़ता वैसे भी नहीं है, तो कोई ना। तो फाइनल हमारा हो गया है सारी चीज़ें। अब उस 4-5 दिन के बीच में अगर नॉर्मल का मुहूर्त बन जाता है तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि एक मिनट का आप कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। तो उस चीज़ का बस नहीं बोल सकती हूँ, बाकी सी सेक्शन का ही डॉक्टर ने बोल दिया है, तो डॉक्टर को नॉलेज होता है, वो तो उनका कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने खुद डेट नहीं दिया है, हमने डेट खुद डिसाइड किया है। अच्छा दिन है जिस दिन लिया था, और हमें सही लगा बच्चे के लिए भी, और मेरा बच्चा वैसे भी बहुत लकी है, सब कुछ सॉल्व होता जा रहा है, अपने आप ही सब कुछ सही होता जा रहा है। तो इस दुनिया में जब भी है वो लकी पर्सन बन के जो भी है, हमारी लाइफ को चेंज, हर बच्चा माँ बाप की लाइफ चेंज ही करता है। अतर भी आया था तो हमारी लाइफ बहुत चेंज हुई थी, और अब ये भी आ रहा है तो बहुत लाइफ चेंज होने वाली है। तो बस, और घबराहट भी है और खुशी भी है, सही बोलो तो दोनों चीज़ है। और लेट्स सी कि जो सोचा है, अगर हम कहते हैं ना जो चाहो वो मिल जाए, तो उससे भी बड़ी खुशी हो जाती है। तो अभी तो खुशी है ही है एक माँ के लिए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और फाइनली आ जाएगा 9 मंथ के बाद, तो उस खुशी का तो है ही है जो भी है। और मेरे से ज़्यादा अथर बहुत ज़्यादा वेट किया, और अथर बहुत ज़्यादा खुश है। और रोज़ उसको किस्सी लेके सोता था, रोज़ बोलता था कब आएगा, डेट रोज़ पूछता था दिन, कितने दिन बचे, कितने मंथ बचे हैं। तो फाइनली अथर्व का भी जो वेट करने का वो था ख़त्म हो जाएगा। और वो तो बोलता है कि बेबी आ जाएगा तो मैं 5-6 दिन के लिए छुट्टी लूँगा ही लूँगा, लेकिन अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए थोड़ा सा है ही है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एक दिन केक बनवा के भी हैप्पी बर्थडे मना लिया। उसके बाद अभी सबको बुलाया फ़ोन करके, बुआ दादी आ जाओ, सबको ही आ जाओ, इतना खुश है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी अथर को नहीं पता है डेट वेट, और इसलिए क्योंकि उसका एग्ज़ाम है तो वो फिर पढ़ाई से हट जाएगा, इसलिए हमने उसको फाइनल कुछ बताया नहीं है, ताकि वो अपनी स्टडी कर ले, एग्ज़ाम दे ले। क्योंकि मेरे ख्याल से जिस दिन मेरा सी सेक्शन है उस दिन भी इसका एग्ज़ाम ही है। तो ये एग्ज़ाम देने जाएगा और हमारा अपॉइंटमेंट है, तो बस यही है। और अभी मैं थोड़ा सा सफोकेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं किया है। नहाने जा रही थी तो हमने सोचा कि ये बातें डिस्कस करके और वो कर लेना चाहिए। उसके बाद काम है, काम फिनिश करना है। और बेबी बैग पैक हो चुका है, सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं, क्योंकि हमें जहाँ रहती हूँ वहाँ से 30 किलोमीटर है, तो अप डाउन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं रखी हूँ, क्योंकि कुछ भी पता नहीं होता हॉस्पिटल में कितने दिन रखेंगे। तो एनी हाउ 3-4 दिन तो रखते ही हैं वैसे भी, और कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो ज़्यादा दिन तक रखते हैं। इस वजह से उसकी तैयारी तो हमें स्पेशल करनी पड़ती है। तो अपने कपड़े वगैरह बेबी का तो रख ही लिया था, अपने भी रख लिया है। और
बाकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें रख ली हैं ताकि हमें बार बार अप डाउन ना करना पड़े। और अमित को तो करना पड़ेगा, बट ये है कि अगर अमित बस रहेंगे तो वो अमित को समझ नहीं आता है चीज़ें, क्योंकि मैं रखती हूँ ज़्यादातर संभाल के, तो वो घर से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं बट उन्हें पता नहीं होता, फिर वो ढूंढते रहते हैं। वो तो अपनी एक एक चीज़ सुबह से जब भी ऑफिस जाना होता है तो एक एक चीज़ उन्हें ढूंढ के दो, तो वो जेंट्स की आदत ही होती है, हर घर में ही यही है। तो मेरी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी उनको, तो इसलिए हमने मैक्सिमम कर लिया है और लेट्स सी क्या होता है, बाकी हम बाद में डिसाइड करेंगे। और ये ब्लॉग मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा फास्ट करके डालूँगी। और अब मैं बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। बाकी बने रहो इसी तरह ब्लॉग में, आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी धीरे धीरे। और कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें डालने की, लेकिन हो सकता है बहुत सारी कुछ सिक्योरिटी पर्पस से और कुछ पर्सनली पर्पस से सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सकेगा होप सो मैं सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत 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 मेमोरेबल टाइम है और बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए। और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी ये मेमोरी, और जो बाकी जो सिक्योरिटी पर्पस से हैं वो नहीं डालूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।